नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद पीके क्लासेज में। आज हम राजस्थान के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के त्यौहार से संबंधित सबसे जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 20 बार पूछे जा चुके हैं। और इन त्योहारों को याद रखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि कौन सा त्यौहार किस महीने में आता है और कौन सा त्यौहार किस पक्ष में आता है, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। मैं आपको आज ट्रिक्स के माध्यम से, छोटी छोटी ट्रिक्स या फिर कह सकते हैं साधारण जो बातें होती है उनके ज़रिए याद करने का तरीका बताऊंगा, और आप अन्य ट्रिकें भी इसके ज़रिए बना पाएंगे। इस वीडियो के अलावा एक वीडियो और आएगा 5 से 7 मिनट के। इस वीडियो में आपके सामने मैं 20 से 30 त्योहारों को बताऊंगा जो पहले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गणगौर त्यौहार की। गणगौर जो त्यौहार है वो चित्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसके लिए हमें याद रखने के लिए ट्रिक, वैसे कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन साधारण जो बात है मैं आपको तरीका बताता हूँ। यानी गणगौर के दिन हम सिर्फ क्या खेलेंगे, चेस खेलेंगे, ये याद रखना है। गणगौर के दिन हम क्या करेंगे, चेस खेलेंगे। चेस खेलने का मतलब ये है कि च से हम याद रखेंगे चित्र और से हम याद रखेंगे शुक्ल। चित्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार बनाया जाता है। अब आप ये बात कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कि हमें चेस कब खेलनी है, तो चेस खेलनी है जी गणगौर के दिन। और गणगौर के दिन से याद रख लेना है च से चित्र, से शुक्ल तृतीया। ठीक है। अब आगे वाला जो त्यौहार है उसका नाम है आखा तीज। ये जो त्यौहार है वो आपको साधारण बागड़ी भाषा में समझना पड़ेगा, यानी मारवाड़ी भाषा में। किसी के घर पे कोई दिक्कत हो जाती है तो वो क्या करते हैं, कुछ गेहूं के दाने जिन्हें साधारण भाषा में आखा कहा जाता है, वो लेकर किसी पंडित के पास जाता है और जाकर कहता है कि हमारे जी जो मन है वो वश में नहीं रह रहा है, हमारा जो मन है वो वश में नहीं रहा है, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मन में, तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमें ये याद रखना है कि पंडित के पास जाता है, उसका मन वश में नहीं रहता, क्या लेके जाता है, अक्खा लेके जाता है। अक्खा बोलते हैं उसी, गेहूं के जो कुछ दाने होते हैं उनको घर से लेके जाता है पंडित को दिखलाने के लिए, ताकि वो कुछ उसका उपचार कर सके। यानी मन को वश में नहीं रह सकता, मन को वश में नहीं रख सकता। तो वैसे याद रखना है हमें वैशाख, और से हमें याद रखना है शुक्ल। वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज का जो त्यौहार है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, क्योंकि पंडित के पास हम आखा लेके जाते हैं। और क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि हमारा मन वश में नहीं रहता। ठीक है जी। इसके बाद आगे वाला जो त्यौहार है उसका नाम है घुड़ला त्यौहार। घुड़ला त्यौहार कह दो। ये घुड़ला त्यौहार के दिन ही शीतला अष्टमी भी बनाई जाती है। दोनों त्योहारों को एक साथ याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। घुड़ला त्यौहार, अब त्यौहार है घुड़ला, यानी घोड़ों के चक्का, घोड़े जो है बहुत ज़्यादा लोग चक्का जाम कर देते हैं। यानी शीतलाष्टमी के दिन और घुड़ला त्यौहार के दिन चक्का जाम हो जाता है। क्या हो जाता है जी, चक्का जाम हो जाता है। च से बना दिया हमने चित्र, च से क्या बना दिया चित्र, और कैसे बना दिया कृष्ण। च का चक्का जाम हो जाता है। चित्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्यौहार और शीतलाष्टमी बनाई जाती है। चित्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्यौहार और शीतलाष्टमी बनाई जाती है। अब आगे का जो त्यौहार है होली। होली के त्यौहार वैसे तो लगभग सभी को याद रह जाता है, लेकिन इसकी शॉर्ट एवं साधारण सी बात बता देता हूँ कि होली के दिन क्या करते हैं हम, होली खेलने के लिए फुल पानी का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फुल पानी का यूज़ करते हैं। फै से याद रखना है फाल्गुन और पै से याद रखना है पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा, फुल पानी फाल्गुन पूर्णिमा। अब हम चलते हैं आगे। होली का त्यौहार कब बनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को बनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे हम, होली के दिन फुल पानी का यूज किया जाता है, इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार बनाया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। फिर शिवरात्रि हमें याद करना है। शिवरात्रि का जो त्यौहार है, शिवरात्रि का जो त्यौहार है कब बनाया जाता है, फाल्गुन कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। और इसके लिए हमें ट्रिक बनानी है कि शिव जी जो है, शिव जी के बहाने लोग क्या करते हैं, भांग को फूंकते हैं, यानी भांग बहुत ज़्यादा फूंकते हैं। फै से फूंकना, फूंकना याद रखना है फाल्गुन कृष्णा। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है, इसलिए हमें याद रखना है कि उस दिन क्या करते हैं लोग, भांग बहुत ज़्यादा फूंकते हैं। भांग फूंकते हैं यानी फूंकते हैं यानी पीते हैं, फूंकना, भांग फूंकना। फैस याद रखेंगे फाल्गुन, कैसे याद रखेंगे कृष्ण तृतीया। फाल्गुन कृष्ण, फाल्गुन कृष्ण तृतीया को नहीं, त्रयोदशी को मनाया जाता है। सॉरी, मैंने तृतीया कह दिया था। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को ये त्यौहार बनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन हम फुल पानी का यूज़, भांग फूंकते हैं, इसलिए फाल्गुन कृष्णा तृतीया ट्रिक याद रह जाएगी। उसके बाद अब आगे हम थोड़े और देख लें, 5-7 त्यौहार और। बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो रिलेटेड है जी कृष्णा से। बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो किससे रिलेटेड है, कृष्णा से। और बसंत पंचमी का त्यौहार रिलेटेड हरियाली से भी है, तो हमें ये याद रखना है कि हरियाली है और कृष्ण जी है, तो हमें उस दिन क्या नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है। किसका सेवन नहीं करना है जी, मांस का सेवन नहीं करना है। मैं से याद रखेंगे माघ,
से याद रखेंगे हम शुक्ल। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन हमें मांस का सेवन नहीं करना है। मैं से माघ, से शुक्ल, माघ शुक्ल पंचमी को बनाया जाता है। आगे का जो त्यौहार है उसका नाम है भैया दूज। भैया दूज, भैया दूज जो है वो कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। अब भैया दूज के दिन क्या होता है, जो बहनें होती है वो ये मन में करती है कि काश 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 हमारा भाई जो है वो हमारे लिए कुछ उपहार लेके आए। क्या करे, काश काश हमारा जो भाई है वो हमारे लिए कुछ उपहार लेके आए। तो काश याद रखना है कार्तिक और से याद रखना है शुक्ल। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का त्यौहार बनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का त्यौहार बनाया जाता है। आगे वाले त्यौहार की बात करते हैं तो वो है आंवला नवमी या अक्षय नवमी। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, ठीक है। अब इसका भी हमें काश से याद रखना है कि काश मुझे खाने के लिए आंवला मिल जाए। काश मुझे खाने के लिए क्या मिल जाए, आंवला मिल जाए, आंवला मिल जाए। तो का से याद रखना है कार्तिक, से याद रखना है शुक्ल। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी बनाई जाती है। काश हमें क्या खाने के लिए मिल जाए, आंवला मिल जाए। तो कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी दोनों कार्तिक शुक्ल नवमी को बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आगे का त्यौहार है उसका नाम है श्रावण तीज या छोटी तीज। श्रावण तीज या छोटी तीज। अब देखिए, श्रावण तीज या छोटी तीज है, इस दिन महिलाएं क्या करती है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती है छोटे दिन। और पति जो है, अब याद रखना है हमें, थोड़ी सी बात के जरिए हमें याद रखा जा सकता है, वैसे ये याद नहीं रख सकते। पति जो है उसको क्या बोलते हैं, श्री बोलते हैं एक तरीके से। तो श्री से याद रखना है श्र श्री। श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण तीज या छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन पति की जो है वो, पति जो है उसकी बड़ी उम्र के लिए दुआ की जाता है। ये व्रत जो है इस दिन महिलाएं करती है पति की बड़ी उम्र के लिए। तो पति जो है इसे श्री भी कहते हैं, इसलिए श्री श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। एक और तीज होती है बड़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली। अब बड़ी देखिए, बड़ा तो क्या होता है, भाई होता है। बड़ा तो क्या होता है जी, भाई होता है। भय से भाई, बड़ा तो क्या होता है, भाई होता है। भय से भाई। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज बनाई जाती है। बड़ा तो क्या होता है, भाई होता है, ये याद रख लो। कैसे कजली, कैसे कृष्णा, कैसे कजली तीज, कैसे कृष्णा तीज। और बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज एक ही नाम है, इसलिए बै से बड़ा क्या होता है, बै से बड़ा, बड़ा तो भाई होता है। बड़ा क्या होता है, भाई होता है, इसलिए भाद्रपद कृष्णा तृतीया को ये ट्रिक याद रखनी है। उसके बाद आता है हल छठ। हल छठ का जो त्यौहार है ना, हल छठ का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा 6 को, भाद्रपद कृष्णा षष्टमी को। भाद्रपद कृष्णा षष्टमी को ये त्यौहार बनाया जाता है हल छठ का। अब हल छठ है वो बलराम से रिलेटेड कर दो आप। कृष्ण का भाई कौन है, बलराम है, जो क्या उठा के रखता है, हल उठा के रखता है। कृष्ण का भाई कौन है, बलराम है, और बलराम क्या उठा के रखता है, हल उठा के रखता है। यानी कृष्ण भाई बलराम हल उठा कर रखता है। भाद्रपद कृष्णा को हल छठ बनाई जाती है, ये याद रह जाएगा। हल छठ कब मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, क्योंकि कृष्ण का भाई भगवान, भाई बलवान जो है वो ये रखता है बलराम, ठीक है। सॉरी, नाम में थोड़ी मिस्टेक होगी। अब आगे के जो त्यौहार है उनकी चर्चा करते हैं। 5 त्यौहार और है और 2 मिनट का और ये वीडियो होगा। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी से हमें क्या याद रखना है, कैसे कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। एक तो ये याद रखना है, कृष्ण जी क्या थे, सांवले थे। कृष्ण क्या थे, कृष्ण अष्टमी को एक तो कृष्ण पक्ष में बनाया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों जो भाई है, अब भाई क्या होता है, कृष्ण का भाई कौन था, बलराम था। भय से भाई, कृष्ण का भाई बलराम और कृष्ण दोनों क्या थे, काले थे। कृष्ण का भाई बलराम और कृष्ण दोनों क्या थे, काले थे। तो यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है। उसके बाद गोगा नवमी। अब देखिए, सभी को पता है कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और ये बार बार पूछा जाता है, शुक्ल और कृष्ण में दिक्कत रहती है। अब ये आपको मैं बता देता हूँ, सबको पता है कि गोगा नवमी का जो त्यौहार है वो भाद्रपद में मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण और शुक्ल में दिक्कत रहती है। इसलिए याद रखो कि गोगा जी जो है वो काले नाग देवताओं, काले जो नाग होते हैं उनके देवता थे, एक तरीके से ये याद रखना है। तो कृष्ण काले नाग देवताओं के, गोगा काले नाग देवताओं के, गोगा जी काले नागों के देवता थे, इसलिए ये कृष्ण याद रह जाएगा। अब आगे चलते हैं, गणेश चतुर्थी। ये जो 3-4 हैं ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और इनमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने इनकी छोटी छोटी ट्रिक बनाई है। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है वो बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। अभी हमें याद रखना है, गणेश जी क्या है, सबसे पहले पूजे जाते हैं, इसलिए वो क्या है, बोस है।
बोस, बै से बना देंगे भाद्र और सह से बना देंगे शुक्ल। बोस हैं, गणेश जी क्या है, बोस हैं, बोस है, इसलिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये बनाया जाता है। फिर आगे चलते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी क्या है, ऋषि क्या होते हैं, सभी सामान्य मनुष्यों में बोस होते हैं। ऋषि क्या होते हैं, सभी सामान्य मनुष्यों में बोस होते हैं, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका जो भाद्रपद पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। फिर आती है दशहरा। दशहरे के दिन क्या था, अब ये छोटी सी बात है, दशहरे के दिन क्या था कि रावण का क्या है, एक तरीके से रावण से जो उसके 10 सिर थे, दशहरे के दिन रावण के जो उससे 10 सिर थे, उसका जो रावण जो है, रावण से हमें क्या मिला था, छुटकारा मिला था। लोगों ने आशा की थी, लोगों ने क्या की थी, आशा की थी भी कि दशहरे के दिन हमें आज़ादी मिली है। लोगों ने आशा की कि रावण का जो कहर है उससे हमें आज़ादी मिल जाए, इसलिए आशा से याद रखना है। आ से बन जाएगा आश्विन, सह से शुक्ल, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा बनाया जाता है। अब देखिए गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा बनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने में पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है, इसलिए आप याद रख लो, गुरु आप तो श्रेष्ठ हो, गुरु आप तो श्रेष्ठ हो। आ से बन जाएगा आषाढ़, पै से बन जाएगा पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।